गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एज ए टारगेट हम डिफाइन कर दिए हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री मेजर पढ़ेंगे, रेडियन मेजर पढ़ेंगे और दोनों के बीच जो रिलेशन होता है इसके बीच में हम पढ़ेंगे। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। आप पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी हम मान के चल रहे हैं कि आप साइन, कॉस, टेन और उसका रिवर्स कोसेक, सेक और कॉट के बारे में जान रहे हैं। और थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करा देते हैं एक्चुअली क्या है। ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पढ़े थे आप लोग, तो थीटा अगर इसको लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है यानी लंब, और ई बेस और ई हाइपोटेनस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और बेस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। आप पढ़े थे कि साइन क्या होता है, यानी साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच होता है। और टेन थीटा क्या हो जाता है? पी बाय बी। और इसका जस्ट रिवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? एच बाय पी। और सेक थीटा इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है? एच बाय बी। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। यही होता है बी बाय पी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि साइन क्या है, साइन थीटा क्या है या साइन फंक्शन क्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। यानी एक समकोण त्रिभुज में लंब और जो कर्ण का अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। और इसका कॉस का क्या डिफिनेशन हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज में किसका? बेस और हाइपोटेनस का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं। इसी प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं थोड़ा बहुत। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आने का मतलब क्या है? ट्री मतलब होता है तीन, और यहाँ पर मैट्रिक, गुणोमेट्रिक कहने का मैट्रिक मतलब यहाँ पर क्या होता है? मेजर से रिलेटेड है। यानी तीन भुजा या तीन कोण से संबंधित जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वही क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। और फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खास फिर इसके बाद जो बताएंगे तो उसका डेफिनेशन भी बताएंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है एक्चुअली। तो इसका इंट्रोडक्शन के अंतर्गत तो हम लोग यही साइन, कॉस, टेन इस सब के बारे में जान रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? आप भी सोच सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कहाँ पर हो रहा है। बहुत ब्रॉड यूज है, साइंस में हो रहा है, एकदम पूरा इंजीनियरिंग में हो रहा है, पूरा इसका यूज जितना भी है। इसको एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली ज्योमेट्री का सवाल सॉल्व करने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं। तो हम ज़्यादा विस्तृत चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं, सिर्फ आते हैं मेन टॉपिक पे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग ऊब जाते हैं। तो आते हैं एंगल क्या है। कौन, जिसको हिंदी में कौन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पहला एक लाइन खींचे जिसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, और इसको घुमाइए। अगर यही मान लेते हैं क्या है, ये आपका इनिशियल लाइन है ऐसे, और इसको रोटेट कराएंगे यानी घुमाएंगे तो इसके बीच में कुछ झुकाव होगा।
इंक्लाइनेशन होगा, इसके बीच में कुछ झुकाव होगा। पहले नामकरण कर देते हैं हम, टर्मिनल साइड। कहने का मतलब ये हो गया प्रारंभिक भुजा, ये क्या हो गया अंतिम भुजा। आपका सवाल क्या है कि कौन क्या है, एंगल क्या है, तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि प्रारंभिक भुजा क्या है, अंतिम भुजा क्या है। प्रारंभिक भुजा ये मार्कर को ऐसे रखे और इसको यहाँ पर ऐसे घुमाए, तो जहाँ पर इसका फिर पोजीशन बन गया, यानी शुरू में जो था पोजीशन इस मार्कर का, इसी को हम लोग क्या बोले इनिशियल लाइन, और फिर इसको घुमाए तो जहाँ पर इसका पोजीशन हो गया उसी को हम लोग क्या बोले टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच कुछ इंक्लाइनेशन है, कुछ झुकाव है। क्या है? इंक्लाइनेशन है। इंक्लाइनेशन का हिंदी क्या हो जाता है? झुकाव। झुकाव समझते होंगे आप। तो इसके बीच जो झुकाव है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एंगल क्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द इंक्लाइनेशन बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन इज कॉल्ड, या टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं इसको, लाइन या साइड, जो साइड है तो भुजा लिखे हैं तो साइड ही लिखिए। फिर से बोल देते हैं, एंगल क्या है? द इंक्लाइनेशन बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इज नोन एज एंगल। और हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि कौन क्या है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक भुजा एवं अंतिम भुजा के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? फिर से एक बार बोल देते हैं, कौन क्या है? तो प्रारंभिक भुजा एवं अंतिम भुजा के बीच के झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं। अब देखिए, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के आधार पर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण के प्रकार पढ़ेंगे। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है यहाँ पर देखिए, अगर इस एक जो है यहाँ पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एगो घड़ी भी बना देते हैं यहाँ पर, 6, 12, 9, मान लेते ही अभी जैसे 7 बज रहा है, ऐसे अगर पक्का 7 बज रहा है। अब देखिए, घड़ी का सुई तो ऐसे घूमता है, यही डायरेक्शन है ना, और घड़ी की सुई का विपरीत डायरेक्शन ऐसे है, ये सेम डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पर दो तरह से इसको घुमा सकते थे, मार्कर को हम ध्यान से देखिएगा, इसको दो तरह से घुमा सकते थे। एक तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। क्या बोलते हैं इसको? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और एक ऐसे है, जैसे ये तो आपका इनिशियल साइड हो गया और ये टर्मिनल साइड, इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया, ये हो गया आपका इनिशियल साइड, इसको क्या बोले? टर्मिनल साइड। तो इसके बीच का जो झुका, यहाँ भी तो झुका होगा, यहाँ भी झुका होगा, ये जो हो जाएगा माइनस थीटा। ये पॉजिटिव एंगल होता है और ये नेगेटिव एंगल होता है। याद रखिएगा, अगर रोटेशन यानी घुमाव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, और ये किसका था? ये किस प्रकार का है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले लिख ही देते तब बता रहे हैं। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो एंगल जो बनेगा पॉजिटिव एंगल बनेगा, और यही रोटेशन घड़ी की सुई की दिशा में हो, इनिशियल साइड है ना, इसको देखिए यहाँ पर तीर का चिन्ह दिए हैं और यहाँ भी तीर का चिन्ह दिए हैं। तो ये तीर का चिन्ह जो है ऊपर वाला पहला केस, ये दूसरा केस। पहला केस में हम लोग क्या देख रहे हैं
कि इसका जो घुमाव है किस दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें दूसरा केस में, तो इसका जो घुमाव है यानी रोटेशन है इसका, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में है। तो यहाँ भी झुकाव हो रहा है, यहाँ भी झुकाव है, तो इस झुकाव को हम लोग ऋणात्मक कोण बोलते हैं, इस झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण। तो कोण दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण, और दूसरा हो जाता है नेगेटिव एंगल। दूसरा क्या हो जाता है, नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण। क्या हो जाता है, ऋणात्मक कोण। तो अगर धनात्मक कोण का परिभाषा बोला जाए तो ऐसे लिखिएगा, यदि प्रारंभिक भुजा का जो घुमाव हो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो, तो जो कोण का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण कहते हैं। और इसका जस्ट विपरीत, अगर प्रारंभिक भुजा का जो घुमाव हो सुई की दिशा में हो, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है, वहाँ पर जो कोण बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कोण बोलते हैं। तो मुझको उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिग्री मीजर। डिग्री मीजर में मान के चल रहे हैं हम लोग कि हम लोग किससे परिचित हैं, समकोण से। समकोण मतलब राइट एंगल से। राइट एंगल से आप सब कोई परिचित हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, है ना। तो समकोण कितने के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो हम लोग डिग्री मीजर में पढ़ेंगे 1 डिग्री क्या है, उसके बाद 1 सेकेंड क्या है, और 1 मिनट क्या है, और 1 सेकेंड क्या है। इसको लिखने का तरीका है, ये जो 1 डिग्री हो गया, इसको 1 डिग्री, इसमें क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री क्या है, इसको बोलते हैं 1 मिनट। लिखने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका, सूचित करने का तरीका है, जिसको बोलते हैं। और 1 पे 2 डैश अगर देते हैं, 2 डैश देते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 सेकेंड। तो ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिग्री मीजर के अंतर्गत ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि एक समकोण में क्या होता है, एक समकोण में कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो 2 तरह से इसको डिफाइन करेंगे। 90 डिग्री होता है, लेकिन अब जो ये डिफाइन करेंगे हम लोग क्या, 1 डिग्री क्या है। तो अगर एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दें, ऐसे छोटा भाग, ऐसे कितना बराबर भाग में ऐसे चलते जाएगा, बांटते जाएंगे। अगर एक समकोण को, अगर एक राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांट दें, तो ये छोटा जो भाग होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। फिर से, एक समकोण क्या होता है, जब 2 रेखा एक दूसरे के बीच, जब 2 रेखा एक दूसरे पर लंब हो, तो वही क्या हो जाता है, समकोण होता है। तो यही समकोण, अगर इसको 90 बराबर भागों में बांट दें, फिर से सुनिएगा, एक समकोण को अगर 90 बराबर भागों में बांट दें, तो प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। इफ वी डिवाइडेड 1 राइट एंगल into 90 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट्स इज नोन एज 1 डिग्री। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल बराबर, यही जो 90 बराबर भाग है ना, इसलिए यहाँ से लिखते हैं कि कितना, राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या हो गया,
उसका डिफिनेशन बता दी। अब देखिए अगर 1 डिग्री इतना सा है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम बता दिए कि 1 डिग्री क्या है। यानी एक समकोण को अगर 90 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। तो आप ऐसा नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि यही 1 डिग्री है, ये कितना है, 1 डिग्री का कोण है। अब 1 डिग्री के कोण को अगर 60 बराबर भागों में बांट दे, ऐसे छोटा 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 ऐसे ऐसे बांट दे, कितना 60 बराबर इक्वल भाग में बांट दें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, 1 मिनट प्राप्त होगा। ये जो छोटा छोटा भाग है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट। फिर से बता देते हैं हम, यदि 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री बराबर याद रखिएगा कितने मिनट के बराबर हो जाता है, 60 मिनट। और अगर एक छोटा ऐसे से जो यहाँ पर है 1 मिनट, मान लेते हैं यही 1 मिनट है, इसको अगर 60 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे। वैसे आप लोगों को याद भी है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, ऐसे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, यानी 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इस चीज को आप समझिए। अब बताते हैं रेडियन मीजर। रेडियन मीजर एक्चुअली क्या होता है, इसको भी देख लीजिए आप। रेडियन मीजर यानी रेडियन माप क्या होता है, रेडियन माप। रेडियन माप को समझने के लिए एक, इसको सर्कुलर मीजर भी बोलते हैं। एक ब्रिज बना लेते हैं और मान के चल रहे हैं, आप जान रहे हैं कोण बराबर क्या हो जाता है, चाप बटे त्रिज्या, यही ना होता है। यानी एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो जाता है। या आप लोग फार्मूला पढ़ें थीटा इक्वल टू L/R, नहीं पढ़ें तो फिर इसको सीख जाइए कि कोण का जो फार्मूला हो जाता है, चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या R मान ली, और इसका चाप अगर L। अब अगर यहाँ पर R का भी मान 1 और L का भी मान 1 ले लें। यदि इकाई वृत्त हों यानी यूनिट सर्कल हों और यहाँ पर आर्क लेंथ हम लोग कितना लें, 1, तो यहाँ पे थीटा बराबर जो 1 प्राप्त होगा L/L, इसी को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। 1 पे पावर C लिखते हैं, रेडियन को डिनोट करने का तरीका है। एक्चुअली ये जो है सर्कुलर मीजर है, इसलिए पहला लेटर लिए हैं C। तो समझिए 1 रेडियन क्या है, हम तो ये जानते हैं ना, कोण बराबर चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यदि चाप का मान 1 यूनिट हो और त्रिज्या का भी मान 1 यूनिट हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो सेंटर पर जो कोण बना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। एकदम क्लियर। अगर नहीं समझ में आता है 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा ना, वो आगे पीछे करके एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। फिर से वैसे हम बार बार तो बोल दे रहे हैं। अब अगर 2 डिग्री रहेगा, यानी इसका माप और इसका माप अगर सेम रहे L और R का, तो यहाँ पर जो कितना का एंगल बनेगा, 1 ही डिग्री का बनेगा ना। तो सिर्फ आप याद रखिएगा थीटा बराबर क्या हो जाता है, L/R होता है। और L/R का जो रेशियो प्राप्त होता है वो रेडियन में ही प्राप्त होता है। और आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो कोण का SI मात्रक हो जाता है रेडियन होता है, और ठोस कोण का SI मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ये भी पढ़े होंगे। तो रेडियन यानी L/R का जो रेशियो होता है एक्चुअली वो किस में होता है, रेडियन में होता है। और एक रेडियन क्या होता है, फिर से हम बता देते हैं। यदि इकाई वृत्त में
चाप का भी मान हम लोग इकाई ले लें तो सेंटर पे जो कोण सबटेंड होगा यानी जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेडियन बोलेंगे। तो एक रेडियन समझ में आ गया क्या है। अब अगर देखते हैं एक जनरल सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट इसी से हम बता देते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन मीजर यानी रेडियन एंड डिग्री, डायरेक्ट इतना लिख देते हैं, रेडियन और डिग्री में संबंध, रेडियन और डिग्री में संबंध। एक वृत्त बना लिए, इसका त्रिज्या कितना r, एक वृत्त बना लिए, इसका त्रिज्या कितना हो गया r। अगर इसको रोटेट कराते जाए, देखिए ये छोटा सा एक चाप लिए थे ना इसे, कि अगर मान ले यही तो त्रिज्या है मार्कर, ऐसे घुमाए तो इतना सा ये जो बना, ये क्या बना, चाप। ये चाप को घुमाते घुमाते ऐसे घुमा दे, पूरा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस होगा, परिधि होगा, यहाँ से यहाँ तक परिधि होगा कि नहीं होगा, एकदम परिधि होगा। और आप जानते हैं कि एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। आप क्या जानते हैं कि एक पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, L/R, एकदम जान रहे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। थीटा क्या है, कौन है, L क्या है, चाप है, और R क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक घूमे तो एक पूरे चाप का निर्माण होगा, वो चाप क्या हो जाएगा, परिधि यानी 2πr, यानी यहाँ पर जो आर्क लेंथ है वो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला हम लोग सर्कल में जानते हैं वो कितने के बराबर होता है, 2πr होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, L/R। तो L/R हो गया, यानी थीटा यानी एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2πr बाय इसका त्रिज्या कितना हो गया, r, तो r कैंसिल। तो 360 डिग्री बराबर कितना हो गया, 2π। इस रिलेशन को याद रखिए या इसको कटा दीजिए, तो 180 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, पाई। 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई। बढ़िया से लिख देते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। किसी बुक में ऐसे भी रहेगा, यानी 180 डिग्री पाई पे पावर c रहेगा, तो उसको पढ़ना क्या है, पाई रेडियन। अब यहाँ से आप कुछ रिलेशन याद कर सकते हैं ऐसे, कि जैसे अगर आपको बोला जाए कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, 30 डिग्री को किस में चेंज करें, रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करें, हो सकता है ऐसा सवाल। तो हम यहाँ से यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड मतलब एकीक नियम। तो एकीक नियम का क्या, सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, 180/पाई, ये ना होगा। अब यहाँ पर 30 डिग्री को चेंज करने के लिए बोला गया है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/180 गुना 30। जैसे आप लोग यूनिटरी मेथड में एक नियम में ही जानते हैं कि अगर 10 चॉकलेट का दाम 30 रुपया है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, 30/10 होगा। और इसलिए अगर कहा जाएगा 20 चॉकलेट का दाम कितना होगा, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/180। तो 30 डिग्री बराबर, इसको कटा दीजिए, 0 कट जाएगा, 6×18, तो 30 डिग्री बराबर कितना है, पाई/6। तो इसको याद भी रखिएगा, 30 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, पाई/6। इस प्रकार आप यहाँ पर 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। अगर 60 डिग्री बराबर अगर पूछा जाए कितना रेडियन होगा, तो सिंस फिर वैसे ही लिखेंगे 180 डिग्री बराबर कितना
पाई रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180। इसलिए अगर 60 डिग्री बराबर बोला जाएगा तो पाई बटे 180 गुना कितना हो जाएगा 60, तो कटा दीजिए 3। तो देयरफॉर इस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। इसी प्रकार अगर किसी भी डिग्री मीजर को हम लोग चेंज करना रहे किस में, रेडियन में, तो डायरेक्ट पाई बटे 180 से गुना कर देंगे। जैसे अगर 60 डिग्री पे यहाँ पे किया, अगर 45 डिग्री रहता तो 45 गुना पाई बटे 180 कर देंगे, तो ये कितने के बराबर 4। तो 45 डिग्री को चेंज करना था तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 4। तो इस तरह आप डिग्री को किस में बदल सकते हैं, रेडियन में। कितना डिग्री दिया रहे आप रेडियन में बदल सकते हैं। तो और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।